ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्राद्ध सूत्र का चौथा अध्याय, तीसरी कंडिका, 17वां सूत्र। इस कंडिका में अधिदेश का विषय चल रहा था। उसी अधिदेश विषय को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, दर्शपूर्णमास धर्माः इष्टि पशुषु इत्यनेन प्राकृतं पदार्थमात्रं विकृतो भवति इत्युक्तम्। दर्शपूर्णमास के धर्म विकृति के इष्टियों, विकृतियों की इष्टियों में, अविकृति के पशुयागों में, प्राकृतम पदार्थ मात्रम विकृतो भवति इत्युक्तम। प्रकृति व विकृति ही कर्तव्य, इस नियम के आधार पर इन विकृतियों में प्रकृति याग के सारे धर्म विकृति यागों में आते हैं, यह कहा था। तत्र ऐसे कहने पर जहकालतायाम अभी प्रकृतो प्राप्तायाम, और दर्शेष्टि पूर्णमास 2 दिन में किए जाते हैं, तो वो धर्म भी विकृति यागों में आ जाता, 2 दिन में करना चाहिए। तो इस प्रकार प्राप्त होने पर सूत्रकार कहते हैं, सद्यस्तम काशकृष्णि, काशकृष्णि आचार्य कहते हैं कि नहीं, एक ही काल में करना विकृति इष्टियों को। काशकृष्णि आचार्यो विकृति नाम सद्यस्कालत्वम ब्रवीति। काशकृष्णि आचार्य कहते हैं कि विकृति यागों को एक ही दिन में करना चाहिए, प्रकृति के समान 2 दिन में नहीं करना। यह इष्ट्या पशुना आग्रहणेन सोमेन यक्षमाणः पौर्णमास्याम अमावास्यां वा यजेत इति वचनात्। यह इष्ट्या पशुना, जो विकृति इष्टि या पशु के द्वारा आग्रायणेन सोमेन, आग्रायण इष्टि से या सोमयाग करना चाहता है, तो पूर्णिमा में या अमावस्या में याग करें, ऐसा एक ही दिन का वचन है, विशेष कथन यहाँ है ही नहीं, तो इसलिए एक ही दिन में करना चाहिए। अनुवादाः पूर्वस्य इति वात्स्यवादरी। तो यहाँ पर जो आचार्यों का नाम कथन कर रहे हैं, विकल्प के लिए नहीं है, इनकी भी अभिमति है, अपने मत के पुष्टि के लिए अन्य आचार्यों का नाम ले रहे हैं। वात्स्यवादरी एवं आहतु, वात्स्य और वादरी आचार्यों ने भी ऐसा कहा है। यह इष्ट्या इत्यनेन, इष्टि से यह इष्ट्या इति अनेन विकृति विषयत्वेन पौर्णमासी वा अमावास्या वा उच्यते। इष्टि से यहाँ पर विकृति विषय को होने कारण से पौर्णमासी या अमावास्या का कथन किया जाता है। तेचा प्रकृतितः अपि चोदकेन प्राप्ते एव, तो प्रकृति व विकृति कर्तव्य इस चोदक वाक्य से ही प्राप्त होता ही है। अतः अनुवादोयम न अपूर्वविधि, ये अनुवाद है, अपूर्वविधि नहीं है। कौन सा है? जो विकृति यागों में जो कहा जाता है, अनुवाद का पहले से ही जो कहा हुआ उसी द्वारा कहना, अपूर्वविधि नहीं है। मैं पहले नहीं कहा है, पहली बार कह रहे हूँ, ऐसा नहीं है। एवं च अपूर्व विधे है अभावात, अपूर्व विधि न होने से, अपूर्व विधि न होने का तात्पर्य अनुवाद होने से, उक्तम सद्यस्तम वात्स्यवादरी मते न संभवति इति सूत्रद्वयेन असिद्धांतितम एव एतद अधिकरणम। तो अपूर्व विधि न होने से, कहने तात्पर्य अनुवाद होने से, जो काशकृष्ण आचार्य ने कहा था सद्या काल में, एक ही काल में होगा विकृति याग, सद्यस्तम वात्स्यवादरी मते न संभव, वात्स्यवाद आचार्य नहीं मानते, वो अनुवादक होने कारण से विधायक वाक्य होता तो एक इष्टि में, कौन सा, ये जो काठ संहिता का वचन दिया है, ये अनुवाद है, कोई अपूर्व विधि नहीं है। अपूर्व विधि होती तो उसके आधार पर हम कह सकते कि सद्या काल में करना चाहिए, पर ये 2 आचार्य ऐसा नहीं मानते, वात्स्य और वादरी आचार्य। न संभवति इति सूत्रद्वयेन, इस 2 सूत्रों के द्वारा असिद्धांतम एवं एतद अधिकरणम, तो ये जो सद्यस्तो सिद्धांत है उसका निराकरण कर दिया। ये तद अधिकरण सिद्धांतस्तु 25तमे सूत्रे वक्षते,
अभी तक केवल पूर्व पक्ष के कथन को कहा है। सिद्धांत तो आगे 25वें सूत्र में कहेंगे इसी कनिका में। पंचविंशतितमे वक्ष्यते सूत्रकारैः एतद् अधिकरणस्य सिद्धांतम अकृत्वा, सूत्रकारों के द्वारा इस अधिकरण का सिद्धांत न कह करके स्थानापत्तेः इत्यादिना सूत्र षट्केन अन्यदेव प्रक्रांतम, आगे स्थानापत्तेः द्रव्येषु धर्मालाभो विप्रतिषिद्धः, इस प्रकार के 106 सूत्रों के द्वारा अन्य विषय को बीच में कह दिया बिना समाधान दिए ही, और अंत में समाधान देंगे इस पूर्व पक्ष का। तथा पंचविंश सूत्रेण सिद्धांतः कृतः, इसलिए बीच में अवान्तर में जो विषय आया है उसके बाद सिद्धांत का कथन किया हुआ है। मौद्गम चरुम निर्वपेत श्रियै श्रीकामः इति शास्त्रेण विहितानां व्रीहीन वहन्ति व्रीहीन प्रोक्षति इति व्रीहि संयोगेन उत्पन्नानां धर्माणां मुद्गादिषु अभावम् आशंकमानः आह। मौद्गम चरुम निर्वपेत, श्रियै श्री काम, श्री की कामना वाला, श्री को प्राप्त करने के लिए मुद्ग को का निर्वाप करें। यदि शास्त्रेण, इस शास्त्र के आधार पर विहिता नाम व्रीहि न वहंती, अब कोई धान लेता है तो उसको अवघात आदि करना पड़ेगा, वो धन प्राप्त होंगे मूंग में भी। व्रीहीन अवहंती व्रीहीन प्रोक्षति इति व्रीहि संयोगेन उत्पन्नानां धर्माणां, व्रीहि में व्रीहि के संयोग से उत्पन्न जो धर्म है, क्रियाएं हैं, वे मुद्गादिषु, मुद्गादियों में होगा कि नहीं होगा? होगा, कहते हैं नहीं होगा क्योंकि इसके बाद छिलका आदि यहाँ है ही नहीं। तो मुद्गादिषु अभावम् आशंकमानः आह स्थानापत्तेः द्रव्येषु धर्मलाभो अविप्रतिषिद्धः। वैकृत यागों के मुद्ग, जो मूंग मुद्ग है, उन द्रव्यों में भी मुद्गादिषु द्रव्येषु प्राकृत द्रव्य धर्म लाभ हो विरुद्ध न होती। प्राकृतिक जो धर्म है प्राप्त हुए हैं वे कोई विरुद्ध नहीं है, उनको करना चाहिए। प्राकृत द्रव्य धर्म प्रोक्षणादि भवन्ति इत्यर्थः, प्रोक्षण अवहनादि होगा ही। अतः कुतः, क्यों? स्थानापत्य है, क्योंकि व्रीहि के स्थान पर मुद्ग आया है तो व्रीहि के धर्म मुद्ग में प्राप्त होंगे ही। वैकृतस्य द्रव्यस्य प्राकृत कार्यापन्नत्वात्, वैकृत द्रव्य का प्राकृत कार्य को प्राप्त करता है। विकृति कर्म जो भी है वो सबके सब प्रकृति के कर्मों को प्राप्त करता है। यथार्थम ओहश्चोदिते विहिते वैकृते द्रव्ये यथा यथा तदर्थम अर्थम प्रकाशयति तथा तथा विपरिणामः कर्तव्यः। विहित वैकृत द्रव्य में, माने विकृति याग के लिए जो द्रव्य विहित है उस द्रव्य में यथा यथा तमर्थम प्रकाशयति, जिस जिस अर्थ को जो मंत्र प्रकट करता है, तथा तथा विपरिणामः कर्तव्य है। मंत्र तो वही आते प्रकृति याग से ही, पर विकृति याग में द्रव्य बदल गया, या एक द्रव्य के स्थान पर 2-3 द्रव्य आ गए, तो वैसे स्थान पर द्रव्य के अनुकूल, वचन के अनुकूल वचनों का, वचनादि का विपरिणाम कर लेना चाहिए, नामों का भी और विभक्ति आदियों का भी। यथा प्रकृतौ, प्रकृति याग में अग्निशोमाभ्याम छागस्य वपायै मेधसः इति मंत्र घटक छाग पद स्थाने, छाग पद के स्थान पर मेष लिया तो मेष का प्रयोग करो। मेषस्य इति भवति, तत्र मेषो विहितः। प्रतिनिधि भूते मेषादौ तो ना हो, परंतु प्रतिनिधि भूत जो मेष आदि हैं उनमें ऊह नहीं होगा। क्यों? शब्द अविप्रतिपत्ति ही इति, पहले हम कह चुके कि शब्द अविप्रतिपत्ति सूत्र पर एक तो प्रतिनिधि है और दूसरा उसके विकल्प में तो कोई किसी का प्रयोग किया है, इनमें अंतर है। तो प्रतिनिधि में ऊह नहीं होगा, विकल्प में हो सकता है। उसके स्थान पर आया है कोई द्रव्य, वही कोई क्रियाएं होंगी, वहां को ऊह नहीं होगा। हाँ, उसके स्थान पर कोई नष्ट होने पर या दूसरा द्रव्य लिया है, दूसरे या कर रहे हैं, तब तो होगा ऊह। एवं सर्वत्र ऊहे प्राप्त, इस बार सर्वत्र ही ऊह सब जगह प्राप्त होने पर क्वचित अपवाद, कहीं कहीं ऊह नहीं भी होता है। जैसे
पीछे एक 4-9 पर आया था इसका प्रश्न। एवं सर्वत्र वो है प्राप्त क्वचित अपवादमाह, अपवाद भी कहते हैं। न प्रकृतो अपूर्वत्वात्, प्रकृतो प्रकृति याग में पत्नी सन्नैह्य आजेनो देहि, ऐसा वहां प्रकृति याग में आया है। इत्यादि अनेक पत्नी के, अनेक पत्नियों के प्राप्त होने पर अनेक पत्नी के यागे अभी पत्नी शब्द ऊह न कार्य। अब वो अनेक पत्नी होने पर भी वहां पर पत्नी शब्द में ऊह नहीं करना चाहिए, द्विवचन बहुवचन, दो हो पत्नियां हो द्विवचन, बहुत हो तो बहुवचन, ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपत्नी के, अनेक पत्नी के यागे भी पत्नी शब्द ऊह न कार्य। कुतः अपूर्वत्वात् प्रकृति है, प्रकृति अपूर्व है। प्रकृति याग में तो ऊह होता ही नहीं, विकृति यागों में ही ऊह होता है। अब प्रकृति याग में इसलिए अनेक पत्नियों का अनेक होने पर भी ऊह इसलिए नहीं करते क्योंकि वो विकृति नहीं है, प्रकृति है। वो किसी का अनुकरण किया गया है, वो किसी का आदेश से धर्म प्राप्त हुई है, तब तो ऊह हो सकता है। वो स्वयं ही प्रकृति है, अब उसका और कोई प्रकृति है ही नहीं जिसकी यहाँ ऊह की जाए। नहीं प्रकृति है अन्य प्रकृति है अस्ति, एक उस प्रकृति का अन्य कोई प्रकृति है ही नहीं जिसके कारण से इसको ऊह की जाए। यद विक्रियते, अतः अनेक पत्नी के भी यागे, अनेक पत्नी के याग में भी पत्नीम इति एक वचनांतम एवं प्रयोज्यम, एक वचनांत ही प्रयोग करना चाहिए, ना उहितव्यम, परंतु वहां द्विवचन बहुवचन में प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऊह नहीं करना चाहिए। एवं पवित्र स्थ इति, पवित्र स्थ यहाँ द्विवचन में है, पर कहीं कहीं पद तीन भी रखते हैं पवित्र, फिर भी ऊह नहीं होगा। पवित्र त्रये अपि न उहितव्यम इत्युक्तम, ऊह नहीं करना चाहिए, हम पहले ही कह चुके दूसरे अध्याय की तीसरी कंडिका में। सूत्र संख्या 23 दिया, पर 30 नहीं, वो 31-32 था। प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्यत्वेन सकल धर्म प्राप्त आह, प्रकृति के समान विकृति करना चाहिए, सकल धर्म प्राप्त होते इस अधिदेश सामर्थ्य से। तो सकल धर्म के प्राप्त होने पर कहते हैं वचन अर्थलोप विरोधेभ्यो अप्रवृत्ति। विकृति यागों में विकृतो प्राकृत धर्मानाम वचनात्, प्राकृत धर्मों को वचनों से प्राप्त करेंगे। अर्थलोपात विरोधाच अप्रवृत्ति स्यात्, माने प्रकृत धर्म वचन से कुछ लोप हो जाते हैं, इसको नहीं करना, नहीं करेंगे प्राप्त होने पर। और अर्थलोप होने से क्रियालोप हो जाता है, मंत्रलोप हो जाता है। विरोधाचा, परस्पर विरोध होने पर भी क्रिया का लोप, मंत्रों का लोप हो जाता है। जैसे क्रमशः उदाहरण देते, क्रमेण उदाहरणानि यथा महापितृयज्ञ, महापितृयज्ञ कहते हैं ना होतारम वृणीते, प्रकृति के समान होने से होता का वर्ण होना चाहिए, पर वहां निषेध किया हुआ, होता का वर्ण नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। इति मुद्गे तो अवघातस्य चरोपेशनस्य च अप्रवृत्तिः, मुद्ग में अवघात नहीं करेंगे, मूंग में प्रोक्षण तो होगा पर अवघात नहीं होगा। और चरों में पेषण नहीं होगा, पेश काम नहीं होगा, क्योंकि चावल को वैसे वैसे पीसने के विरुद्ध हो जाएगा। पीसेंगे तो फिर वो पुड़ाश बनेगा पर चरो तो नहीं बनेगा, तो विरुद्ध होने का से पेषण नहीं करेंगे। अर्थलोप का उदाहरण मुद्गों वाला है। अब व्रीहि रहता है तो अवघात आदि होते, व्रीहि नहीं है तो अवघात नहीं होगा, प्रोक्षण तो हो जाएगा इसमें भी। अभी आया था मुद्गुन चरु स्थानापत्ते है द्रव्येषु धर्मलाभ अप्रतिषिद्ध, प्राकृत द्रव्य धर्मलाभो विरुद्ध न भवति, जो विरुद्ध धर्म है वो नहीं होगा, वही यहाँ पर है।
परार्थोत्पत्ते सदभावे अभाव। परार्थम उत्पत्ति ही यशसः, परार्थोत्पत्ति दूसरे के लिए जिसकी उत्पत्ति होती है वो परार्थ है, वो पर के लिए है। तस्य परार्थोत्पत्ते, तस्य परस्य अभावे, अब पर के लिए कोई चीज उत्पन्न की जा रही है, क्रिया की जा रही है या कुछ अन्य द्रव्य लिया जा रहा है, तो जिसके लिए ग्रहण कर रहे हैं वही लुप्त हो गया तो वो क्रिया, उसके संबंध क्रिया भी नहीं होंगी या अन्य द्रव्य भी नहीं रहेंगे। जैसे तस्य परस्य अभावे परार्थोत्पत्ते है अपि अभावः स्यात्, कोई निमित्त से अपाये नैमित्तिक से अपाय, जैसा ही है, जिसके लिए ग्रहण कर रहे हैं वो ही लुप्त हो गया तो उसके संबंधी क्रिया भी समाप्त हो जाएंगी। प्रकृतो तंडुल निष्पत्ति निमित्ता कणानाम उत्पत्ति ही तंडुलार्थ है। प्रकृति सृष्टि में तंडुलों की निष्पत्ति के निमित्त से कणों की उत्पत्ति हुई थी। आज कहीं पर तंडुल ही नहीं रहेगा तो फिर कण कहाँ से आएंगे, तो कणों का प्राशन आदि अपने आप लुप्त हो जाएंगे। अतः परार्थोत्पत्ति है कणादे, कण आदि पर के लिए है, इसलिए परस्य तंडुलादे है अभावे, तंडुलादि का अभाव होने पर विकृतौ पयस्यादौ, पयस्यादि विकृति आगम में तस्यापि कणादे है अभाव, कणादि का अभाव हो जाएगा। तदभावाच्च तदर्थस्यापासनस्याप्यभावः, माने अब कण हट गया तो कण के निमित्त से किए जाने वाले जो कण का प्राशन है वो भी नहीं होगा। व्रीहि के अभाव से कणों का अभाव हो गया, कणों के अभाव से कणों का प्राशन भी अभाव हो जाएगा, वो भी लुप्त हो जाएगा। एवं सर्वत्र प्राप्त क्वचित अपवाद महा, कहीं कहीं पर निमित्त के हट जाने पर भी नैमित्तिक नहीं हटता, करना पड़ता। पदार्थ के हटने पर भी उसका अभाव नहीं होता, उसका अपवाद बताते हैं। चोरी तत्वाद्भाव परार्थोत्पन्नस्य पराभावे, परार्थ के उत्पन्न हुए पदार्थ का पर का अभाव होने पर भी विधि बलात्, वचन बलात् सत्ता स्यात्, उसकी सत्ता रहती है, ना अभाव, अभाव नहीं होता। यथा यूप शकले न ग्रहम सम्माष्टि, यूप के शकल से ग्रह का सम्मार्जन किया जाए, इति श्रुत्या, ऐसा श्रुति से जाना जाता है। यूपे तक्षमाणे उत्पन्नस्य शकलस्य ग्रह सम्मार्ग साधनत्वेन विहितत्वात्, क्योंकि यूप को छीलते समय जो छिलका निकला उस छिलकों से कोई एक छिलका लेकर के ग्रहों का सम्मार्जन किया जाता है, उनको साफ किया जाता है। पहली बार जो छिलका निकलता वो नहीं, वो तो स्वरूप कहलाता है, उसका कार्य अलग है। यह प्रथमा शकलः परापदेशः स्वरूप कार्य, वो चाकू काम करेगा, वो स्वरूप है। उसके बाद जो छिलके निकलते हैं वो कोई एक शकल लेकर के ग्रहों का सम्मार्जन करेंगे। तो कहीं कहीं पर यूप नहीं रहता, तो यूपाभावेपि शकल मात्र ग्राह्यम, पर शकल टुकड़ा तो लेना ही पड़ेगा। यूप का शकल ही से ग्रहण करना है, यूप का अभाव है तो शकल का भी अभाव होना चाहिए, तो शकल का अभाव होने से शकल से किए जाने वाला सम्मार्जन भी का भी अभाव होना चाहिए, पर यहाँ नहीं, यूप के ना रहने पर भी शकल लिया जाएगा। इसका अपवाद क्यों? वचन सामर्थ्य, वचन का ने कहा है ग्रह सम्मार्ग सिद्धार्थम, ग्रह के सम्मार्जन के लिए शकल तो लेना ही होगा। पौर्णमास्याम अमावास्याम वा यजेत इत्यनुवादो न अपूर्व विधि ही इत्युक्तम, तत्र सिद्धांतम। पौर्णमासी में या अमावास्या में याग करना चाहिए, ये अनुवाद है, अपूर्व विधि नहीं है। पहले प्रसंग आया था और उसका समाधान यहाँ दे रहे हैं। विपक्षे, विपक्ष माने प्रतिपदी वैकृत्य क्रिया न स्युः। विपक्ष तात्पर्य कोई पक्ष और विपक्ष साथ में जैसा होता वो नहीं है। तो यहाँ विपक्ष तात्पर्य क्या है? किंचित विगतम पक्षस्य यदि विपक्षः प्रतिपद उच्यते, प्रतिपद के लिए विपक्ष शब्द यहाँ पर, प्रतिपदा जो तिथि है उसके लिए विपक्ष शब्द है। विपक्षे माने प्रतिपदी, उसी का अर्थ है, ये विपक्ष का ही अर्थ प्रतिपदी है। वैकृत्य क्रिया न स्युः, वैकृत्य क्रियाएं नहीं होंगी प्रतिपदा के दिन। किंतु पक्षांते, पक्ष के अंत में तो पौर्णमास्याम अमावास्यायाम एव स्युः, पौर्णमास्या अमावास्या में ही वे क्रियाएं होंगी, वैकृत क्रियाएं। कुतः? यह इष्ट्या इत्यादि वाक्यात, इष्ट्या इत्यादि वाक्य के आधार पर
यद उक्तम अयम अनुवाद हित, ये जो आपने कहा था कि ये अनुवाद है, विधिवाक्य नहीं है, तन्ना, वो ठीक नहीं है। अनुवादत्व, अनुवाद मान लेने पर भी आपत्ति उठती है कि अनुवाद मानने पर पूर्णिमा अमावास्या शब्दयोर शब्दयो गौण्यावृत्त्या प्रतिपदा विधायकत्वेन लक्षणा प्रसंगात, अनुवाद मानने पर पूर्णिमा अमावस्या शब्दों के गौणी वृत्ति से, माने मुख्य अर्थ नहीं, गौण अर्थ, गौण अर्थ के आधार पर प्रतिपदा विधायकत्वेन, प्रतिपद के अविधायक के लिए पूर्णिमा शब्द अमावस्या शब्द आ रहा है तो गौण के लिए आएगा। अगले दिन प्रतिपदा को भी अमावस्या को पूर्णिमा कह रहे हैं तो गौण प्रयोग है वो। अनुवादस्य आप्रवृत्ति विशेषकत्वेन, अनुवाद का आप्रवृत्ति विशेषकत्वेन वाक्यानर्थक्याच, अनुवादस्य आप्रवृत्ति है, अनुवाद की प्रवृत्ति नहीं होना, क्योंकि प्रवृत्ति विधिवाक्य से ही होती है। अनुवादस्य आप्रवृत्ति विशेषकत्वेन, अनुवाद का आप्रवृत्ति माने प्रवृत्ति न होना, इस प्रकार की विशेष करत्वेन, विशेष कार्य करने से वाक्यानर्थक्याच, वाक्य अनर्थ हो जाएगा। तस्मात् विकृतियाः पूर्णिमायाम अमावस्याम व कार्या न प्रतिपदी, इसलिए विकृति इष्टियां पूर्णिमा अमावस्या को ही करना चाहिए, प्रतिपदा के दिन नहीं, 2 दिन में नहीं, ये समाधान दिया। अगली कंडिका में दाक्षायन यज्ञ का निरूपण करते हैं। दाक्षायन यज्ञ प्रजापश्वन्न यशस्कामस्य पर्यायेण एक फल सिद्धि। दाक्षायन इष्टि, ये दर्शमन मास इष्टि का ही एक रूप है, दर्शमन मास इष्टि से अलग नहीं है, नहीं है, दर्शमन मास इष्टि का ही एक अलग रूप है, ये अलग इष्टि नहीं है। और वो दाक्षायन यज्ञ, उसका स्वरूप आएगा प्रजा कामना वाला, पशु कामना वाला, अन्न कामना वाला, यश की कामना वाला दाक्षायन यज्ञ करें। पर्यायशः माने कभी प्रजा कामना पूरी हो जाएगी, कभी पशु का, कभी अन्न का, कभी यश का, एक ही बार करने से सारे नहीं होंगे। पर्यायेण एक फल सिद्धि। नाम फल गुण योगात कर्मांतरम। अब एक से नाम अलग है, वो दर्शमा श्रेष्ठी है, ये दाक्षिणायष्टि है, तो नाम अलग होने से कर्म भेद मानना चाहिए। और फल भी अलग है, वो सर्वकाम हो जाता है, और ये प्रजा पशु अन्न यश का कामना वाला ये इसको करें तो फल भी अलग हो गया। और गुण योगात कर्मांतरम, गुण का भी योग है, गुण का गुण भेद भी है, वो इसमें स्पष्ट हो जाएगा। अयम दाक्षायन यज्ञ दर्शपूर्णमासतः भिन्नम कर्मांतरम, ये दाक्षायन यज्ञ दर्शपूर्णमास से भिन्न है, अलग है। कुतः, क्यों? नाम भेदात, नाम भेद से, फल भेदात, फल भेद से, मैत्रावरण्यामिक्षा इत्येवम आदि गुण भेदाच, और साथ में वहां पर आग्नेय अग्निशोमीय आदि देवता है, यहाँ मैत्रावरण देवता यहाँ मैत्रावरण है, और द्रव्य भी यहाँ आमिक्षा वहाँ पुराश है। तो इस प्रकार से गुण भेद होने से भी ये कर्मांतर है, द्रव्य भेद होने से कर्मांतर तो बनता ही है, और साथ में देवता भेद होने से तो बिल्कुल बन जाता है। यहाँ देवता भेद भी है, द्रव्य भेद भी है, फल भेद भी है, नाम भेद भी है, सब भेद है। तो इतने भेद होने के बाद इसको हम वही दर्शपूर्णमास इष्टि ऐसा नहीं कह सकते, यह अलग इष्टि है। इत्यमादि गुण भेद। अच्छा, अतः कर्मांतरम एव इदम, इसलिए ये कर्मांतर है ऐसा एवं प्राप्त होने पर सिद्धांत यति, सिद्धांत कहता है गुण विधानम व, ये गुण विधान है, सन्निधि संपद वचनाभ्याम, सन्निधि और संपद के कारण से, माने
है तो दर्श पूर्णिमा श्रेष्ठी है, उस दर्श पूर्णिमा श्रेष्ठी में गुणों का विशेष धर्मों का विधान किया जा रहा है। वह अवधारण ये वाक्य अर्थ में है गुण विधान व, ये गुण विधान मात्र ही है, कर्मांतर विधान नहीं है। दाक्षायण यज्ञ इति गुण विकृतयोः दर्शपूर्णमासयोः एव गौणम नाम। गुण विकृतयोः, यहाँ विकृत तात्पर्य भिन्न, गुण भिन्नयोः माने दर्शपूर्णमास का गुण अलग, दक्षिणेश गुण अलग है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न गुणों वाले दर्शपूर्णमासियों एवं गौणम नाम, दर्शपूर्णमासों का ही गौण नाम है। ये है दर्शपूर्णमासी, वो मुख्य नाम है, उसी का ही दूसरा नाम गौण नाम है। ये दाक्षायणिष्टि उसी का ही दूसरा एक गौण नाम है, ये अलग कर्म नहीं है। ये गौणम नाम ना कर्मांतर में, कर्मांतर नहीं है। कुतः सन्निधे, एक हेतु दिया सन्निधि कारण से। सन्निधि तात्पर्य सामीप्यता। किस प्रकार सामीप्यता? दर्शपूर्णमास सन्निधावेव दाक्षायण यज्ञ से पाठादित्यर्थः। दर्शपूर्णमास की सन्निधि में ही दाक्षायण इष्टि का विधान किया हुआ, तो सामीप्य से वही धर्म वाला है, वही इष्टि है। संपद वचनाच्चा, संपद वचने से भी ये वही याग है, अलग याग नहीं है। अयम भाव, इसका तात्पर्य है दर्शपूर्णमास याग पक्षे प्रतिपदी एक याग भवति। दर्शपूर्णमास याग पक्ष में प्रतिपदा के दिन एक एक याग होता है। दर्शेष्टि या पूर्णमास षष्ठी, एक याग, हाँ दर्शेष्टि को, अमावस्या को एक याग, पूर्णिमा को एक याग। हाँ। दाक्षायण यज्ञ अमायाम प्रतिपदी च इति दिनद्वये। तो ये दाक्षिणायष्टि भी ऐसे ही है, पूर्णिमा के दिन एक दाक्षायण, फिर अमावस्या के दिन फिर एक दाक्षायण। दिनद्वय, ये भी वो भी 2 दिन में होते हैं, ये भी 2 दिन में होता है। अमायाम प्रतिपदी दाक्षायण यज्ञ अमायाम प्रतिपदी च इति दिनद्वये एवं पूर्णिमायाम प्रतिपदी च। तो वो भी 2 दिन में होता है, ये भी 2 दिन में होता है। तो वो 2 यज्ञ हैं, तो ये भी 2 यज्ञ हैं। दाक्षायण यज्ञ अमायाम प्रतिपदी च इति दिनद्वये एवं पूर्णिमायाम प्रतिपदी च दिनद्वये द्वयोः यागयोः विधानात्। द्वयोः यागयोः, 2 यागों का विधान होने से अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? वो एक याग होता है या 2 याग होते हैं? दाक्षिणायष्टि। इसलिए दर्शपूर्णमास षष्ठी 30 साल में करने के विधान है, 30 साल तक। ये हर एक पक्ष में 2 करता है इसको, तो 15 साल में समाप्त हो जाएगा ना। तो 15 साल समाप्त हो गया है, तो वही है। तो वही याग है, मान करके यही तो 2 करने पर 15 साल में समाप्त करते। या अलग याग हो तो फिर दर्शपूर्णमास से 30 साल करो, ऐसा 15 साल करो, 15 साल तक तो इसको करो और फिर 30 साल तक उसको करो। इसका कोई परस्पर संबंध है नहीं रहता। वही याग है, मानेंगे 30 साल में किए जाने वाले यागों को 2 करके 15 दिन में समाप्त हो जाएगा, 15 वर्ष में समाप्त हो जाएगा। 15 दाक्षायण यज्ञ अत्र ही एवं सा संपद्यते। तभी तो 15 साल में करने पर वही संपत्ति होती है जो 30 साल में दर्शपूर्णमास षष्ठी करते हैं। माने 30 साल तक करने पर जो फल मिलता है वो फल 15 साल मिल जाएगा। आगे आएगा कि 1 साल में दाक्षिणायष्टि करने से हो जाएगा। मैं यह दर्शपूर्णमास षष्ठी को 1 साल में करने से भी आया, वो फल की प्राप्ति हो जाएगी। माने 1 साल में प्रतिदिन करो तो 360 दिन और 1 साल हो जाता है। अब साल में महीने में 4 यज्ञ हो रहे हैं, एक पक्ष में 2, एक पक्ष में 2 नहीं, एक दर्शपूर्णमास षष्ठी संबंधी है, दाक्षिणायष्टि नहीं। दाक्षिणायष्टि तो 15 दिन तक, 15 आगे आएगा, ठीक है, उसी का आएगा। सामान्य से दर्शेष्टि पूर्णमास षष्ठी 2 करते हैं, तो 12 महीने में कितने जाएंगे? 24 को 15 साल तक करो,
360 हो जाते हैं। वही 360 प्रतिदिन करो तो 1 साल में समाप्त हो जाएगा। नहीं, सामान्य दक्षिण मास है। हाँ, दक्षिण प्रतिदिन करो तो 1 साल में समाप्त कर सकते हो। तो फिर 15 साल 30 साल करने की आवश्यकता नहीं है, 1 साल तक बस लगातार करो दीक्षा लेकर के। अरे देखो, अपने पास बिठाओ, ये वो भी यहीं रहेंगे और स्वयं भी यजमान यजमें रहेगा 1 साल तक पूरा। हाँ। यही संपत्ति है। संपत्ति वचन तात्पर्य 30 साल में किए जाने वाली संपत्ति प्राप्त होने वाला फल 15 साल में भी हो जाता है। इति श्रुत्या, इस श्रुति के आधार पर दर्शपूर्णमास याग पक्षे 63 वर्षे याह संपत्ति भवति, जो संपत्ति होती है, जो फल प्राप्त होता है, सा संपत्ति ही वो संपत्ति दाक्षायण यज्ञ में 15 वर्षे ही वो भवति, 15 साल में हो जाता है, 15 वर्ष में। तो ये तभी कर सकते हैं ना जो दोनों एक ही है, नाम अलग हो रहा बस। माने एक पक्ष में एक इष्टि करते हो दर्शन मास इष्टि, एक पक्ष में दो करते हैं तो फिर दाक्षिणायष्टि। नाम वही है, याग तो वही है पर नाम अलग हो रहा बस। याग वही है। दाक्षायण यज्ञ से दर्शपूर्णमास रूपतया बोध्यते, दाक्षायण यज्ञ दर्शपूर्णमास के रूप में ही कथन की जा रहा है, गणना की जा रही है दाक्षिणायष्टि का भी। तस्मात् दाक्षायण है यदि दर्शपूर्णमास दर्शपूर्णमासयोर नामांतरम, दर्शमास का ही नामांतर न कर्मांतरम, कर्मांतर नहीं थी। अतश्च दर्शपूर्णमासानुष्ठान पक्ष में दाक्षायण यज्ञ से अक्रिया, दर्शपूर्णमास पक्ष लेते हो फिर दाक्षिणायष्टि नहीं होगी। 30 साल तक कर रहा है तो फिर 15 साल में नहीं होगा। दीक्षा के समय है। और दाक्षायण यज्ञानुष्ठान पक्ष, दाक्षायण यज्ञ का अनुष्ठान पक्ष है, फिर दर्शपूर्णमास की प्रक्रिया नहीं होगी। दर्शपूर्णमास्योर अक्रिया, यहाँ पूर्ण शब्द छूट गया, दर्शपूर्णमास्यो अक्रिया। तो दाक्षिणायष्टि करेंगे कैसे, इसका क्रम क्या है, पद्धति क्या है? कहते हैं दाक्षायण यज्ञानुष्ठान प्रकारम आहा अग्निशोमीयः पौर्णमास्याम ऐन्द्राग्नो अमावास्यायाम, अग्निशोमीयः पौर्णमास्याम ऐन्द्राग्नः अमावास्यायाम। पौर्णमासी में अश्वमी देवता को होगा कौन, दक्षिणायष्टि, और अमावस्या के दिन ऐन्द्राग्न होगा। उद्धरण आदि कर्मावर्गांतम पुरोडाशोनुष्ठेय है, उद्धरण से लेकर कर्म के अवर्ग तक पुरोडाश का अनुष्ठान करें दक्षिणायष्टि में। केवल से अग्निशोमीय से विधानात, केवल अग्निशोमीय पुरोडाश का विधान होने से प्राकृता आग्नेय उपांशयाजो निवृत्ति, तो आग्नेय अग्निशोमी का विधान होने से दक्षिणायष्टि में आग्नेय की निवृत्ति हो जाएगी और उपांश याग का भी निवृत्ति हो जाएगी, कल एक ही पुरोडाश रहेगा। अग्निशोमीय पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले दक्षिणायष्टि में अग्निशोमीय एक ही पुरोडाश होगा, आग्नेय पुरोडाश नहीं होगा, उपांश याग भी नहीं होगा। ठीक है, कपाल तो नहीं रहेगा। अग्निशोमी के 11 का 11 रहेंगे। सान्नायवत प्रातः पौर्णमास्यानंतरम प्रातः, सौ पौर्णमासी के अगले दिन प्रातः प्रतिपदी आग्नेय पुरोडाशम, यदि सान्नाई वाला है तो फिर आग्नेय पुरोडाश करें पूर्णिमा के दिन। पौर्णमास्यानंतरम, पौर्णमासी के अंतर प्रातः प्रतिपदी आग्नेय पुरोडाशः ऐन्द्रम दधी च इति हविर्द्रव्यम भवति, उसका हविर्द्रव्य होगा। 2 हवियाँ होंगी, ऐन्द्र दधी और हविर्द्रव्य। कब? पूर्णिमा के अगले दिन, पूर्णिमा से अंतरम प्रतिपदी। क्या ऐन्द्र तो देवता हो जाएगा। इंद्र देवता। अमावास्यायाम पयस्या मैत्रावरुणी, अमावास्या में क्या होगा, अमावास्यानंतरम प्रातः प्रतिपदी आग्नेयः पुरोडाशः मैत्रावरुणी पयस्या च इति हविर्द्रव्यम भवति। यदि सान्नाय कर रहा है तो अमावास्या और अमावस्या के अगले दिन आग्नेय पुरोडाश होगा, मैत्रावरुणी पयस्या होगी।
प्रातः विशेषमाह, अगले दिन प्रातः काले कुछ विशेष कहते हैं। तत्र एव दोहनम आश्रिते दध्यानयति। आज्य निर्वापानन्तरम, आज्य के निर्वाप के बाद प्रथमम उखायाम लौकिकम दधि आसिच्य तत्र लौकिक दधिनी एव पयस्यार्थम दोहनम कुर्यादध्वर्युः। आज्य के निर्वाप के बाद, शुचो में आज्य ग्रहण करने के बाद पहले घड़े के अंदर क्या करना है, लौकिक दही को डालना घड़े में। यहाँ उखा तत्पर उखा अग्नि जो घड़ा हो रही है, अगर सामान्य घड़े के लिए भी उखा शब्द प्रयोग किया है। तो उखा में लौकिक दही ले लें, दही लेकर के उसी दही में दूध दूहें सीधा। तत्र लौकिक दधिनी एवं उस लौकिक दही में ही पयस्यार्थम दोहनम कुर्यात्, फिर उसमें दोहन करें गाय स्वा। अथवा पैसी श्रिते सती, या दूध निकाल करके गर्म करके उस गर्म दूध में दधि प्रक्षिपेत, दही का प्रक्षेप करें। इतना प्रथमम, पहले दही न डालें। ये दो पक्ष हैं। वाजिनम निषेच्य उत्करे करोति तप्ते पयसी दधनी प्रक्षिप्ते कठिन भागः पयस्या। गर्म दूध में दही डालने पर जो कठिन भाग है वो पयस्या है, आमिक्षा है। आमिक्षा को ही पयस्या नाम है। उदक भागो वाजिनम उच्यते, जो पानी का भाग है वो वाजी कहलाता है। तद्वाजिनम पात्रांतरे अवस्थाप्य पात्रांतरस्थम तद्वाजिनम सर्व हविषाम आसादनानंतरम उत्करे स्थापयेत। तद्वाजिनम, उस वाजु क्या करें, पात्रांतर में अवस्थाप्य, दूसरे पात्र में निकालें। अमिक्षा का अलग कर दें और वाजिन को अलग पात्र में कर दें। उस पात्र क्या करना, पात्र स्थम तद्वाजिन, पात्र में विद्यमान उस वाजी को सर्व हविषाम आसादनानंतर, सभी हवियों को वेदी के अंदर रखने के बाद उत्कर स्थापित, इसको जाकर उत्कर में रख दें। ना वेद्याम, वेदी में नहीं रखना, रखना। हाँ, बाद में भखन भी आएगा ना, वहां रख दो, फिर बाद में वहां से लेकर फिर भखन करेंगे, इसे पात्र के साथ रखना। ये कौन करता है? कौन भक्षण कर रहा है? सभी ऋतिक यजमान भी करेगा। अनाजलिप्तम व तत्रस्थ अविघारस्य अयम विकल्प, अविघार में विकल्प है दक्षिणेष्टि में। पयस्यायाः तत्रस्थ अविघारे कृते अकृते व वाजिनम पात्रांतरे निषिंचेत। पयस्या का अविघार करो या न करो, कृते अकृते व वाजिनम, वाजी को पात्रांतर में डालें। प्राणदान तो भवत्येव, प्राणदान तो होता ही है आमिक्षा का। प्राणदान तात्पर्य निर्वाप करने के बाद उसके ऊपर जो प्रत्यभिघारण होता है, प्रत्यभिघारण को ही प्राणदान कहते हैं। वाजन याग से कालम आह, वाजन याग किस समय करना है? वाजन याग को निकाल कर रख दिया, याग को उत्कर में रख दिया। अब उसका याग कब होगा? याग होने के बाद फिर भक्षण होगा। प्राहृत्या तृणम तेन चरति विमुच्य वा श्रुचौ प्रस्तर संबद्धम तृणम अग्नौ प्रहृत्या, प्रस्तर का होम कर दिया। प्रस्तर होम करने से पहले एक तृण निकाल के बाएं हाथ में रखा था, उस तृण को भी अंत में अनुप्रहर के द्वारा डाल देता है। तो तृणम अग्नौ प्रहृत्या, उस एक तृण को अग्नि में डालने के बाद वाजन यागम अनुतिष्ठ, तब उसके बाद वाजन याग करें। अथवा घृताचीस्था इति मंत्रेण श्रुक विमोकान, या श्रुक विमोक अनंतर, श्रुक विमोक तात्पर्य आगे किया था को उद्गूहन है, वो सृज विमोहन है, सृज उद्गूहन है वो, ये सृज विमोक है। वो ध्रुवा पर गाड़ी के ऊपर रखते हैं। हाँ, ध्रुवा के ऊपर, ध्रुवा के ऊपर, धुरी, धुरी के ऊपर, धुर के ऊपर रखता है। घृताच स्थ, इस मंत्र के द्वारा जो शकट के धुरी के ऊपर रख देता है वो है शुक विमोक। शुक विमोकानंतरम वाजन याग कार्य, या वाजन याग वहां करो या तृण के अनुप्रहर के बाद करो, ये दो विकल्प दिया।
बर्हिः अवसिञ्चन् गृह्णाति तदृषभेषु रेतो दधाति इति श्रुतेः। अध्वर्युः पात्रस्थं वाजिनं तेन एव पात्रेण जुह्वां निनयेत बर्हिषि वाजिनं पातयन्। अब जुहू को जुहू वेदी में रखी हुई है, अब उसके अंदर वाजी लेगा, वाजी ग्रहण करेगा जुहू में। तो शुच से आज्य स्थाली से आज्य लो तो श्रुवा के माध्यम से लेता है आज्य, तो ऐसे वाजन को भी श्रुवा से नहीं लेना, सीधा वाजी पात्र से ही सीधा जुहू में डालना। अध्वर्युः पात्रस्थम वाजिनम, पात्र में विद्यमान वाजी को तेन एव पात्रेण, उसी पात्र से जुह्वाम निनयेत, जुहू में डालने। पर कैसे डालना? डालते समय नीचे बरही ऊपर गिरना। जुहू में वाजिन में डालते समय माने ऐसे डालो जैसे कि नीचे भी गिरे और जुहू में भी डाले। जुह्वाम निनयेत बरहिषि वाजिनं पातयन्, बरही के ऊपर वाजी को गिराते हुए, या कांबाजे में डालो या किनारे में डालो, कैसे भी डालो, पर नीचे गिरना व अंदर भी गिरना। कस्माद एवं न्याय विरुद्धम हविषः स्कंदनम उच्यते, हवि कोई भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, पर यहाँ नीचे गिराने गिराते हुए क्यों ले रहे हैं ऐसा? अन्यत्र तो नीचे गिरने पर तो प्रायश्चित होता है, यहाँ नीचे गिराते हुए जुहू में डाल रहे हैं। तो कस्माद एवं न्याय विरुद्धम, ये न्याय विरुद्ध है, नीचे गिरने पर प्रायश्चित करना पड़ता है, यहाँ नीचे गिरा रहे हैं। तो न्याय विरुद्धम हविषः स्कंदनम, हवि को नीचे गिराने को क्यों कहा जा रहा है? इत्यत आह, वो इसे कहा जा रहा है यद हवि ही अवसिंचन गृह्णाति, वो हवि को सिंचन करते हुए जो ग्रहण कर रहा है, हमारे गिराते हुए ग्रहण कर रहा है, तद ऋषभेश रेतो दधाति, वो ऋषभों में रेत को धारण करता है। इति श्रुति बलात्, इस श्रुति के कारण से अन्यायमपि युक्तम एवं, अन्याय होता हुआ भी, न्याय विरुद्ध होता हुआ भी ठीक ही है, समुचित ही है, करो ऐसे ही करो। वचन से को अतिभार है, वचन है तो अतिभार क्या है, ऐसे करो। वाजिभ्यो अनुवाचयति ग्रहणानंतरम वाजिभ्यो अनुब्रूहीति होतारम प्रेष्य तद्वर्योः। अब वाजी का ग्रहण करने के बाद अब होता को बोले जुहू में वाजी ले लिया है, अब जाकर उधर जाके होम करना पड़ेगा, तो उधर जाने से पहले पूर्ण वाक्य के लिए प्रेस देना पड़ेगा। वाजिभ्यो अनुब्रूहि, फिर वो पूर्ण वाक्य पड़ेगा। पूर्ण वाक्य बनने के बाद फिर उधर यज स्थान पर जाएगा, यज स्थान पर जाने के बाद फिर याज्ञा का प्रेस देगा, फिर याज्ञा बनने के बाद वौषध से आहुति देगा। प्रतिवषटकारम हुत्वा, अब वो याज्ञा बोलने के बाद वो मंत्र लगातार बोलते जाता है, तो उसमें वौषध बोलते जाता है, फिर बार बार प्रेस नहीं देता, जब जो वौषध देगा वो आहुति देगा। प्रतिवषटकारम हुत्वा वाजन शेषेण दिशो व्याघारयति, अब वाजी शेष माने वाजी के याग होने के बाद बचे हुए वाजी से क्या करेगा? दिशों का आघार कर, व्याघार कर देता है। दिशो व्याघारयति, दिशः इति प्रतिमंत्रम प्रदक्षिणम परस्तात् प्रथमम, व्याख्या कर स्पष्ट बताते हैं। वाजन यागे होतु वषटकार द्वयस्य, होता दो वषट बोलता है, होतु वषटकार द्वयस्य, वषट से दो बार बोलता है, मंत्र तो एक ही है, वषट दो बार बोलता है। विधानात्, दो वषटकार बोलने का विधान होने से वषटकार द्वये अपि अध्वर्युः गृहीतम वाजिनम किंचित किंचित होता, दो बार वषट बोल जाए तो दो बार आहुति देता है साथ एक साथ। किंचित किंचित होता जुहोति स्थानम आगत्या, फिर यजति स्थान से जुहोति स्थान में आ जाएगा, वापस आ जाएगा, आकर के वहां बैठेगा फिर। तो वाजन शेषेण दिशः इत्यादीनां षण्णां मंत्राणां मध्ये, वाजी शेष क्या करेगा? 6 मंत्रों से, नीचे टिप्पणी में दिशा स्वाहा, प्रदिशा स्वाहा, आदित्य स्वाहा, विदिशा स्वाहा, उद्दिशा स्वाहा, दिग्भ्या स्वाहा, ऐसा 6 मंत्रों से 6 आहुति देगा। इत्यादीनां वाजन शेषेण दिशा इत्यादीनां षण्णां मंत्राणां मध्ये, 6 मंत्रों के बीच में पहले क्या करेगा? चतुर्भिः मंत्रैः प्रतिमंत्रं चतुस्रीषु दिक्षु आह्वनीय अग्नौ प्रदक्षिण क्रमेण दिशो अभिलक्ष्यीकृत्य पूर्वादि क्रमेण क्षारयेत।
इन 6 मंत्रों में से 4 मंत्र कौन सा? दिशा स्वाहा, प्रदिशा स्वाहा, आदित्य स्वाहा, विदिशा स्वाहा। इन 4 मंत्रों से 4 दिशाओं में पहरा देगा प्रदक्षिणा क्रम से, माने पहले पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। दिशा इत्यादि षण्णा मंत्राणां मध्ये चतुर्भिः मंत्रैः प्रति मंत्रम, हर एक मंत्र से चतस्त्रीषु दिक्षु 4 दिशाओं में आहुनि यज्ञ में प्रदक्षिण क्रमेण दिशो अभिलक्ष्य, दिशा को लक्षित करके पूर्वादि क्रमेण क्षारयेत, डालना नहीं बस ऐसे टपका दें। अग्नेः चतस्त्रीषु दिक्षु वाजिनशेषम जुहुयात् इत्यर्थः, माने अग्नि के 4 दिशाओं में वाजिनशेष का होम करें। उत्तमाभ्याम मध्ये पूर्वार्धे च, अब उत्तमाभ्याम माने अंतिम के 2, 6 में से 4 से आहुति दे दिया, अब बचे हुए अंतिम के 2। अंतिम के 2 कौन से? उदिशा स्वाहा, दिग्भ्यः स्वाहा। तो ये कौन से मंत्र हो गए? 5 और 6। वैसे तो उदिशा उत्तर होना चाहिए। अरे वो मत छोड़ो, 4 से लगे तो कितने मंत्र? 5 और 6 बचा है, उत्तम 2। हाँ, उद्दिशा स्वाहा, दिग्भ्यः स्वाहा, ये 5वां मंत्र, 6वां मंत्र। षण्णा मंत्राणां मध्ये, 6 मंत्रों के बीच में क्या लिखा है? मंत्राणां मध्ये एक दिया हुआ। आगे क्या लिखा हुआ है? चतुर्भिर मंत्रैः प्रति मंत्रम चतस्त्रीषु दिक्षु आहुनीय। अरे मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ देख रहे हो? 14वां। षण्णा मध्याह्न मध्ये चतुर्थ पंचमाभ्याम मंत्राभ्याम। हाँ, चतुर्थ पंचम नहीं, पंचम श्रेष्ठ होना चाहिए। वो गलती पकड़ाने के लिए यही मैं मंत्रों को गिनवाया। पंचम श्रेष्ठाभ्याम। आश्चर्य बात यह है कि इसके हिंदी अनुवाद किया ना, वो भी चतुर्थ पंचमाभ्याम लिख दिया। 4थे और 5वें मंत्र से शब्दानुवाद करते गए। पहले 4 मंत्रों 6 मंत्रों से 4 मंत्र आहुति पहले हो गई, और सूत्रकार उत्तमाभ्याम है अंतिम के 2। उत्तम अंतिम शब्द के लिए प्रयोग आता है, और बचे हुए ये 2, तो 5 6 बचता है। 4 5 कैसे बचता है? 4 5 उत्तम कैसे होते? बीच के होते। बस मक्खी अनुवाद कर देते। चतुर्थ पंचमाभ्याम मंत्राभ्याम क्रमेण अग्नेः मध्ये पूर्व भागे च वाजनम जुहुयात, तो अग्नि के बीच में पूर्व भाग में आहुति दे दें क्रमशः। अग्नि के मध्य में और अग्नि के पूर्व भाग में आहुति दे दें 2 मंत्रों से, अंतिम के 2 मंत्रों से। अत्र एव विशेषमाह, यहीं पर विशेष कहा है। स्वाहाकारः सर्वत्र साकांक्षत्वात्, मंत्र तो केवल दिशा, प्रदिशा, आदिशा, विदिशा, उद्दिशा, दिग्भ्यः मंत्र इतना, ये स्वाहा नहीं है, पर यहाँ स्वाहा जोड़ना पड़ेगा। स्वाहाकारः सर्वत्र, 6 मंत्रों में, सर्वत्र षड्सु मंत्रेषु स्वाहाकारः, स्वाहाकार का योजन करो। क्यों? साकांक्षत्वात्, आकांक्षा होने से। दिशा इत्यादिषु षट्सु मंत्रेषु क्रियापद अभावेन, क्रियापद के अभाव से साकांक्षत्वात्, स्वाहाकार क्रियापद है ये, तो क्रियापद के अभाव से साकांक्ष होने का से स्वाहाकारः अनुसंजनीय, उसमें अध्याय करो। तेना दिशा स्वाहा इति प्रयोगः, तो दिशा स्वाहा, प्रदिशा स्वाहा आदि। न च स्वाहा, पर ये स्वाहा जोड़ दिया तो चतुर्थी भक्ति होनी चाहिए। अग्नि स्वाहा, इंद्राय स्वाहा जैसा, तो यहाँ पर दिशे स्वाहा, प्रदिशे स्वाहा, ऐसा चतुर्थी भक्ति होनी चाहिए। फिर कहते हैं न च स्वाहा योगे चतुर्थ्या भवितव्यमिति न वाच्यम, स्वाहा के योग में चतुर्थी भक्ति होनी चाहिए ऐसा यहाँ नहीं कहना चाहिए। मैंने ये प्रश्न नहीं उठाना चाहिए तुमको। क्यों? क्यों? मंत्रत्वात्, मंत्र में इस प्रकार से वो नहीं होता। तुम अपना लौकिक प्रयोग करो, फिर वो हो जाएगा। वो वाक्यम कहते हैं, वो भी तो मंत्र है। हो मंत्रत्वात्, मंत्राश्च यथा श्रुता है प्रयोक्तव्या, मंत्र जय है सुनाए तो वैसे प्रयोग करो। अरे मंत्र में चतुर्थी भक्ति है तो चतुर्थी भक्ति प्रयोग करते हो, और मंत्र में प्रथमा है तो प्रथमा में प्रयोग करो। अग्नि स्वाहा, इंद्र स्वाहा चतुर्थी भक्ति मंत्र में ही है, तो भगवान ने चतुर्थी भक्ति करके ही दे दिया। और कहीं कहीं पर चतुर्थी के अर्थ में प्रथम करके प्रयोग कर दिया है। 5 श्लोक हो जाता है,
सुपों के समय सु आता है, या अन्यत्र चतुर्थी के अर्थ में प्रथमा भी हो जाता है। सुपाम सु, सुपों के समय सु आदि होता है। अब किसी भक्त के स्थान पर कहीं भी सु हो सकता है, तो चतुर्थी के अर्थ में सु हो गया। तो भले ही सु प्रथमा विभक्ति दिखाई दे रही है, परंतु है तो चतुर्थी अर्थ। पर हम विभक्ति का विपरिणाम नहीं कर सकते मंत्र में ऐसा। स्वाक योग में मंत्राश्च मंत्र यथाश्रुताः एव प्रयोज्याः सुपाम सुलुक इति पाणिनीय सूत्रा तत्र प्रथमा एव प्रथमा विभक्ति चतुर्थ्यर्थे भविष्यति, चतुर्थी अर्थ में प्रथमा विभक्ति है। एवं इस प्रकार से प्रसंगतः व्याख्याकार अपनी ओर से बता, जया हो में भी, जया हो में भी वैसे ही है। विवाह संस्कार के अंदर जया होम होता है। तो जया हो में अभी चित्तम च स्वाहा इत्यादि मंत्राः यथाश्रुताः एव प्रयोज्याः, वहाँ भी चित्तम च स्वाहा, चित्ताय स्वाहा इत्यादि होता है, तो वहाँ भी चतुर्थी विभक्ति नहीं होती। चित्तम स्वाहा न चतुर्थ्यंताः, तो आपने पुष्टि के लिए एक दूसरा प्रमाण गृहस्थ को प्रयोग भी दे दिया है प्रमाण के रूप में। शेषम उपह्वयस्व इति आमंत्र्य भक्षणम उपहूता इति प्रधूतः। अब यह स्थान पर याग भी कर दिया, तो फिर जुहोति स्थान पर आकर के होम भी कर दिया 6। अब बचे हुए हूत शेष वाजन का भक्षण करेंगे। शेषम वाजनम भक्षणार्थम हस्ते कृत्वा, अब उस वाजी का भक्षण करने के लिए हाथ में पकड़ करके अमुक उपह्वयस्व, अमुक उपह्वयस्व भक्षणार्थम अनुज्ञां देहि, मैं भक्षण करने अनुज्ञा दो, ऐसा कह करके। इत्येवं होत्रादीन सर्वान् ऋत्विजाः पृष्ट्वा, होत्रादि सभी ऋत्विजों को पूछ करके उपहूतः अनुज्ञातः इति, मैं अनुज्ञात हो गया हूँ इति कहता हुआ, तैहि अनुज्ञातः सन, अनुज्ञात होता हुआ शेष भक्षण कुर्यात्, शेष भक्षण करें। अध्वर्यु सब ऋतुओं से अनुज्ञा लेकर के अध्वर्यु पिएगा, अकेला नहीं, तो अपना भाग, क्योंकि अन्यों को भी करना उसको। अब वहां उपवान करते समय उस ब्रह्मा का नाम लेना है या ऋतिक का नाम लेना है? तो ब्रह्मा का नहीं, ब्रह्मा नहीं, ऋतिक का नाम लेना है या आर्तिज्य का नाम लेना है? ब्रह्मण उत्तर परिग्रहम परिग्रहिष्यामि, ऐसा ब्रह्मण बोले या ब्रह्मा का नाम लें? ऐसे होता का अनुज्ञा समय होता का नाम लें या होता शब्द प्रयोग करें? शब्द ही प्रयोग किया, नाम तो नहीं है? नाम नहीं लेते शब्द। वो पूर्व पक्ष पूछ रहा है, तो उसको अनुज्ञा लेकर के, अनुज्ञा लेकर संबोधन के समय ऋतिक शब्द ग्रहण करें या उसका नाम ग्रहण करें? व्यावहारिक नाम भी होत्रादि नाम आमंत्रण में होता आदि के नाम ग्रहण का प्राप्त होने पर आहा युक्त नाम अभिर्वा, माने यज्ञ के साथ जो उनका नाम है वही, माने ऋत्विक है, होता है, अग्निद है, अध्वर्यु है, ब्रह्मा है, यज्ञ के साथ संबंध जो नाम है उन्हें ग्रहण करना, उनका व्यक्तिगत नाम ग्रहण नहीं करना, माने लौकिक व्यवहार का नाम ग्रहण नहीं करना। यज्ञ येन कर्मणा सह संयुक्त, माने होता का कर्म करने के लिए संयुक्त हुआ तो होता बोलो, अध्वर्य कर्म करने के लिए संयुक्त हुआ उसमें अध्वर्य का नाम लो, तो अग्निध यजमान ऐसा। तो जिस कर्म से वो संयुक्त हुआ वही कर्म का नाम ग्रहण करो। तदबोधकेन एव पदेन अर्थात होतः ब्रह्मन् अग्नेद इत्यादि भी एव अनुज्ञातः भक्षणं कुर्यात् शेषः। सब जगह ऋतिक पाची शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, नाम का नहीं। प्रसंगतः अन्यत्र के लिए भी कहते हैं, ये नियम केवल दाक्षिणात्य में यहीं के लिए नहीं, सबके लिए, सब जगह। सोमेचा, सोमयाग में भी वैसा ही है। सोमयागे भी हुतशेषस्य सोमस्य एवमेव होतरुपह्वयस्व इत्यादिना प्रकारेण प्रश्नं कृत्वा, प्रश्न करके अनुज्ञा पूछ करके भक्षण कार्यम, सोम का भक्षण करें। न अनुपहूतेन सोमः पातव्यः इति वचनात्, बिना उपह्वान करे, बिना अनुज्ञा मांगे सोम का पान नहीं करना चाहिए।
साधारणेषु वा सामर्थ्यात्, साधारण से भी साधारण यज्ञों में भी वैसे सामर्थ्य, इसी प्रकार से सब जगह उनका संयुक्त नाम से ग्रहण करना चाहिए, व्यक्तिगत नाम से नहीं। वह अवधारणे साधारणेषु अनेका ऋत्विक साधारणेषु अपि, अनेक ऋत्विक जहाँ जहाँ रहते हैं, एक ऋत्विक रहता है तो अलग बात है, अनेक ऋत्विक जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ सब जगह ग्रह चमसादिषु सोमाधार पात्रेषु सोम स उपहवम भक्षण कर्तव्य, उपाह्वान करके ही भक्षण करना चाहिए। चमसादि भक्षणों में, ग्रह के ग्रहण में, सब में उपाह्वान करना। कुतः? सामर्थ्यात्, सामर्थ्य से। अनुज्ञायाः भागादिशंकाजन्य कलह निवृत्तिरूपदृष्ट प्रयोजनत्वात् उपाह्वान क्यों करना? उपाह्वान इसलिए करना कि पहले भक्षण उनके स्वीकृति ले लिया, स्वीकृति लेकर भक्षण किया, और अनुज्ञा स्वीकृति लेकर नहीं भक्षण करते, तुम कैसे पहले पीते, मुझे क्यों नहीं देते, ये बोलेगा, दूसरे बोलेगा अरे मुझे दो, सब में 4-5 जगहों में फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पहले मैं पाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, सब लोग भाग आएंगे। तो अनुज्ञा का प्रयोजन क्या है? ये दृष्ट प्रयोजन है, अदृष्ट प्रयोजन है? दृष्ट प्रयोजन है। दृष्ट प्रयोजन क्या है? भागादि शंका, पहले कौन खाए कौन ना खाए इस पर शंका उत्पन्न ना हो जाए, एक, और भया भागादि शंका जन्य कलह निवृत्ति, और झगड़ा भी ना हो जाए। अब कुछ बोला था स्वीकृति लेकर तो मैं पिया हूं तो कलह निवृत्ति रूप दृष्ट प्रयोजनत्वात् अयम भाव है, इसका भाव यह है, शांति ज्योतिष्टो में ग्रह चमसाश्च, सोमयाग में या ज्योतिष्टोम में, ज्योतिष्टोम अग्निष्टोम का ही ज्योतिष्टोम कहते हैं, वैसे ज्योतिष्टोम 4 सोमयागों के लिए ज्योतिष्टोम एक नाम है, उनमें प्रथम, सबसे पहले प्रथम अग्निष्टोम है। ग्रह चमस रहते हैं, तो ग्रह चमसादो, ग्रह चमसादि में रसे अपि प्रयुज्येते तद आधारभूत पात्रेपि, यह ग्रह है, चमस शब्द है, उनमें विद्यमान जो रस है उसके लिए भी ग्रह चमस, ग्रह या चमस का प्रयोग होता है। उन पात्रों के लिए भी, रस का आधारभूत जो पात्र हैं उनके लिए भी ग्रह और चमस का प्रयोग होता है। यदा रसे, जब रस के लिए, यदा तदा तब, यदा रसे तदा गृह्यते इति ग्रह, जब रस के लिए ग्रह शब्द आता है तो गृह्यते इति ग्रह कर्मवाच्य में, और चम्यते इति चमसा है, जिसके द्वारा भक्षण किया जाता है, और जो भक्षण किया जाता है वो चमस है, मतलब रस इति। कर्म व्युत्पत्ति, ऐसे कर्म में व्युत्पत्ति करके रस के लिए ग्रह शब्द चमस का प्रयोग होता है। जब पात्रों के लिए आते हैं तब तो आधार के रूप में आएगा। यदा च पात्रवाचनो ग्रह चमसौ शब्दः तदा गृह्यते अस्मिन् रसः, रस जिसमें ग्रहण किया जाता है वो ग्रह है, और चम्यते अस्मिन् रसः, जिसमें रस पिया जाता है वो इस इति उत्पत्त्या, इस कारण व्युत्पत्ति के आधार पर ये पात्रों के भी वाचक बनते हैं। तत्र केचित् ग्रह चमसाः अनेक ऋत्विक संबंधिनः, कुछ ग्रह चमस ऐसे हैं कि किसी एक एक के लिए नियत है, वो ये अध्वर्यु का है, ये होता का है, ये मैत्रावरण का है, इसमें निश्चित है। और कुछ ग्रह ऐसे हैं, कुछ चमस ऐसे हैं जो 2-3 लोगों के लिए, 3-4 लोगों के लिए रहता है, सब लोग उसमें से भक्षण करते हैं। तत्र केचित् ग्रह चमसाः अनेक ऋतु संबंधिनः, एकाधिक ऋतु के साथ संबंधित हैं, केचित् एक ऋतु मात्र संबंधिनः, एक मात्रा है, एक ऋतु संबंधी है। तो एक ऋतु संबंधी ग्रह चमस ग्रहण में या भक्षण में अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है, पर जिस ग्रह में या चम्मच में सोम है, अब वो 2-3 के संबंधी है तो फिर अनुज्ञा लेनी पड़ेगी। तत्र यत्र अनेकेषां संबंधो अस्ति ते ग्रहचमसाः वा होमानन्तरं सर्वैः एव पातव्याः, ग्रहण कर समय अनुज्ञा मांगो, और याग होने के बाद जब भक्षण करते हो तो उस भक्षण में भी अनुज्ञा मांगो। अतश्च यः तत्र पिबति सः सर्वेभ्यः सम्बन्ध्यन्तरेभ्यः उपहूतः इति अनुज्ञाम् आदाय पिबेत्, दूसरों से अनुज्ञा लेकर के ही पिए। यत्र च एकस्यैव संबंधः तत्र अनुज्ञायाः प्रयोजनाभावात्, अब एक ही संबंधी ग्रह है, एक ही संबंधी चमस है, वहाँ अनुज्ञा को प्रयोजन, दृष्ट प्रयोजन है ही नहीं, तो झगड़ा ही नहीं, कोई शंका ही नहीं, कोई विवाद नहीं है,
इसलिए वहां अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। प्रयोजनाभावात् नैव अनुज्ञात भक्षणम। वाजन शेष भक्ष मंत्राना आह। अब वाजन शेष का भक्षण करते समय मंत्रों को बताते हैं। ऋतो नान्त्वा वाजनम वाजनम भक्ष्यामि इति वा, इस मंत्र से भक्षण करें। अथवा वाज्यहं वाजनस्य उपहूतस्य उपहूतो भक्ष्यामि इति वा, इस मंत्र से। या वाजे वाजे भूयासम इति वा, तीन विकल्प दे दिया। इनमें से किसी एक मंत्र से भक्षण करें। एताम अन्यतमा मंत्रेण वाजन शेषम भक्षयेयुः। भक्षयित्रीणाः भक्षयित, तो उसको भक्षण करने वाला कौन कौन रहते हैं पाजी का? होत्रधर्यो ब्रह्माग्निद यजमाना, ये सभी आगे पांचों को। होता अध्वर्यो ब्रह्मा अग्नि यजमान, तो आगे क्रमेण वाजनम भक्षेयुः, क्रमशः इसी क्रम से भक्षण करें। भक्षण क्रमांतरमाह, भक्षण में दूसरा क्रम भी बताते हैं। प्रथमो वा उभयतस्तु यजमानः, प्रथम अथवा यजमानः प्रथमः वाजनं भक्षेत। पहले तो यजमान का सुख में था, वो एक पक्ष है। दूसरे पक्ष में सबसे पहले यजमान खाएं, खाएंगे तो पीना ही है। तो प्रथमः यजमानः प्रथम वाजनं भक्षेत, ततः होताध्वर्यो अग्नि ब्रह्माग्निधः, ये ऋत्विक लोग बाद में करें। परंतु अस्मिन् पक्षे अयम विशेषः, परंतु यजमान पहले भक्षण करता है, इसमें कुछ विशेष नियम है। क्या नियम है? यदि यजमान भक्षणे प्रथमः स्यात्, यदि भक्षण में यजमान पहले है क्रम में, तदा तब यजमानेन पूर्वं पश्चात् उभयतः आदावन्ते च वाजन भक्षणः कार्यः। पहले भी करो बाद में भी करो। पहले करते हैं तो बाद में करेगा, बाद में भी करेगा। अब बाद में करता है फिर पहले नहीं करेगा। अस्मिन् पक्षे यजमानः सर्वैः पूर्वं पश्चात्, इस पक्ष में यजमान पहले भी करेगा पश्चात बाद में भी करेगा। वारद्वयं प्रष्टव्यः, तो दो बार पिएगा, दो बार पूछना पड़ेगा सबको, पूछ के सबसे अनुज्ञा लेकर दो बार पिएगा। इति पद्धतिकाराः, ऐसा पद्धतिकार कहते हैं। अत्र मूलम यज्ञम, तो इस प्रकार से दो बार भक्षण करना या दो बार अनुज्ञा मांगना, इस प्रकार को लेकर मूल का देखना पड़ेगा कहाँ है। 100 सूत्रों में है या गृह सूत्रों में या ब्राह्मण ग्रंथों में है, कहाँ है ये देखना पड़ेगा। दाक्षायनम वा दक्षिणा, तो दाक्षिणायष्टि की दक्षिणा क्या होगी? कहते हैं शतारक्तिका परिमितम सुवर्णम दक्षिणा, 100 रतियों के समान सोना दक्षिणा होगी। या अनवाहारी होगा दक्षिणा, या अनवाहारी दक्षिणा है, या अनवाहारी होगा दक्षिणा सस्ता है। अनवाहारी तीन का वाजिन नहीं हो पाएगा, नहीं वो अलग रहता है। और आमिक्षा बना दिया तो आमिक्षा का भक्षण भी होगा, उदशेष का पुरुष के समय पर आमिक्षा भक्षण भी होगा। और वैसे ये वो दक्षिणाग्नि का वो भी अलग रहेगा। वो बीच में वाजी विशेष आया था, उसकी विशेष चर्चा बता दिया, उसके विषय में विशेष बता दिया। संवत्सरम आयजेता, या दाक्षिणायष्टि को 15 साल तक नहीं, 1 साल में भी समाप्त कर सकते हो तुम चाहे तो। अब क्या पता आगे बीमार बनेंगे, क्या होगा, कोई इस प्रकार आशंका है, तो साल भर लगातार कर देगा, फिर उसके बाद छुट्टी। अथवा दाक्षान यज्ञेन संवत्सरम यजता 15 वर्षाणि वा इति विकल्पः, या तो 15 साल करें या 1 साल करें। तो 15 वर्षैः 60उत्तरशतमिदम् इष्टयः भवन्ति, 15 साल में 360 दिन होते हैं, नहीं 15 साल में 360 इष्टियां होती हैं। तावा संख्या का एवं संवत्सर में संपन्न है, उतने ही संख्या वाली इष्टियां 1 साल में कर दो, 360 का दिन है। संवत्सरश्च अत्र सावनाग्रिय, संवत्सर का तात्पर्य सावन संवत्सर है। सावन संवत्सर में 360 दिन होते हैं। नाक्षत्र संवत्सर है, सायन संवत्सर है, हाँ, और सावन संवत्सर अलग है। तो सावन संवत्सर में 360 दिन होते हैं। तस्य 60 दिनात्मकत्वात्, सावन दिन में 360 दिन होते हैं।
तो एक साल में एक महीने में पक्ष में 2-2 करते गए तो 12 महीने में 24 इष्टियाँ होती हैं। तो 15 साल में 360 दिन होते हैं, तो 360 इष्टियाँ होती हैं, तो वही 360 इष्टियाँ 360 सावन संवत एक साल में पूरा खत्म कर दिया, हो गया। तो यावत जीवन दशम षष्ठी करने का 30 साल जो करने योग्य हो, दशम षष्ठी एक साल में खत्म कर देगा दक्षिणाष्टी के पक्ष में। विशेष नियम जो बताते हैं, मांस स्त्रियनृता मूत्रकृतवासांसि वर्जयेत्। मांसम स्त्रियम अनृतम मूत्रकृतम रजगधौतम वासश्च वर्जयेत्। इन इष्टियों के लिए, इसी के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। इष्टि याग आदि करते समय मांस का वर्जन, स्त्री का वर्जन, अनृत का वर्जन, मन झूठ नहीं बोलना, मूत्रकृतम माने यज्ञ के वस्त्र अलग रखा करते, उनको धारण करने के बाद फिर मलमूत्र विसर्जन के लिए नहीं जाते, जाना पड़ा तो इस वस्त्र को उतार करके फिर अलग वस्त्र, सामान्य वस्त्र पहन के फिर जाएगा, फिर स्नान करके फिर आके फिर इन वस्त्रों को पहनेगा। तो इसी का मूत्रकृतम और रजगधौतम, धोबी से दुले कपड़ों को नहीं धोना, वो नहीं पहनना। वासश्च वर्जयेत्, इनको वर्जन करें। आहनि मांस मैथुने वर्जयेत् इत्युक्ते पुनर्मास स्त्री वचनम पौर्णमासीति आरभ्य अमापर्यन्तम अंतराले अनयोर निषेधार्थम। तो ये पहले ही उन दिनों में मांस मैथुन आदि वर्जयेत् तो पहले कहा था, फिर दोबारा यहाँ क्यों करें? वो इसलिए कर रहे हैं कि अमा पूर्णिमा के बीच में भी इनको कभी ग्रहण नहीं करना। दक्षिणाष्टी में दक्षिणाष्टी पक्ष लेते हो, वो तो केवल उसी दिन था, परंतु बीच में भी नहीं करना। दक्षिणाष्टी करते हैं तो अमा पूर्णिमा के बीच में भी इन व्रतों को पालन करना पड़ेगा। इसके लिए यह दोबारा यहाँ कथन कहा है। तो इस प्रकार से दक्षिणाष्टी संबंधी क्रियाएं जो विशेष कथनीय हैं, इनका हो गया है। शेष भिन्न विषय है, वो अगली कनिका में बताएंगे। आज के पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। ओम